हेलो व्यूवर, कैसे हो आप लोग। मैं आज आप लोगों के लिए एक आर्टिकल लाया हूँ न्यूज़पेपर का, जो बहुत ही अच्छा है और यह द हिंदू का है। और मैं आप लोगों के लिए कुछ नोट करके लाया हूँ जो इस आर्टिकल में आपको सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसमें सीखने को क्या क्या मिलेगा। मैं कुछ नोट डाउन किया हूँ। आपको ये सीखने को जो मिलेगा, पास्ट इंडिफिनिट टेंस, ओके। इसको सिंपल पास्ट भी बोलते हैं, ये आपको मिलेगा सीखने को। और सेकंड में है कि यूज ऑफ एज, है ना, कंजक्शन के रूप में आपको एज का इस्तेमाल सीखने को मिलेगा। और तीसरा जो है प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ओके, ऑब्जेक्ट के रूप में, ये सीखने को मिलेगा। और फोर्थ है प्रेजेंट पार्टिसिपल सीखने को मिलेगा। जो हमने 2 वीडियो बनाया है उसमें भी मैंने प्रेजेंट पार्टिसिपल का उपयोग बताया है, तो आप वो 2 वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। फिफ्थ है पास्ट पार्टिसिपल, ओके, ये भी सीखने को मिलेगा। और ये 6 नंबर का है यूज ऑफ व्हाइल, ये जो है ना कंजक्शन के रूप में है, ये भी आपको सीखने को मिलेगा। और 7th नंबर पे है इंडिफिनिट, है ना, इंडिफिनिट टू प्लस V1, ये भी आपको सीखने को मिलेगा। और ये 8 नंबर में है पॉजेसिव केस, है ना, ये। इसके बाद नाउन आता है, तो वो भी हम देखेंगे कि मतलब कैसे होता है, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। और ये जो न्यूज़पेपर है ये द हिंदू का है, तो इसमें ये आपका ये मैं आर्टिकल पढ़ाने वाला हूँ, विश्वनाथ बंसाज विन गोल्ड। तो ये हम पढ़ाने वाला है। इसमें कुछ बिगनर के तौर पे जो वर्ड मेरे को लगता है कि बिगनर नहीं जानते हैं, उसको नोट डाउन किया हूँ मैं, तो आप ये देख सकते हो, ठीक है। और आप नोट भी कर सकते हो या तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो सबसे पहले इसमें यूज होने वाला जो डिफ़िकल्ट वर्ड है उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहला वर्ड हमने लिखा है कि क्लिंच। क्लिंच एक वर्ब के रूप में है, इसका मतलब होता है प्राप्त कर लेना, या इसको क्लेंच भी बोलते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो क्लेंच भी बोलते हैं, ओके। और सेकंड नंबर में है कंटीजेंट। कंटीजेंट एक नाउन के रूप में है, जिसको बोलते हैं दल या टीम, है ना, दूसरा इंग्लिश वर्ड है इसका टीम, ओके। कंक्लूड, कंक्लूड मेरे को लगता है सब जानते हैं। कंक्लूड का मतलब होता है पूरा करना, या आप लोग भी जानते होंगे कि निष्कर्ष निकालना भी होता है, ये भी होता है, ठीक है। जो इस आर्टिकल में जो यूज हुआ है उसका मतलब है पूरा करना, ठीक है। वोप, वोप वर्ब के रूप में यूज हुआ है, इसका मतलब होता है बुरी तरह से हारना। हॉल, हॉल का मतलब एक नाउन के रूप में यूज हुआ है, तो इसका मतलब है प्राप्त वस्तु, ओके। कुछ हम गैदर कर लेते हैं, तो जो वस्तु हम मतलब इकट्ठा करते हैं कुछ हासिल मेहनत करके, उसको बोलते हैं, ओके। और 6th नंबर में है इसी का एक वर्ब के रूप में, यहाँ खैर यहाँ तो यूज नहीं हुआ है लेकिन मैं लिख दिया हूँ आपके जानकारी के लिए। वर्ब के रूप में जो यूज हुआ है, सॉरी यूज नहीं हुआ है, इसका मतलब जो होता है वर्ब के रूप में, ये लिखा है बलपूर्वक खींचना, ओके। ये भी यूज हुआ पगलिस्ट। पगलिस्ट का मतलब होता है वह व्यक्ति जिसे लड़ना पसंद हो, या बाज भी बोलते हैं, ओके। और 8 नंबर में है क्लिनिकल, है, एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है, जिसका मतलब होता है भावशून्य। और दूसरा है बैग। बैग एक वर्ब के रूप में यूज हुआ है, जिसका मतलब होता है ले जाना, ओके। और 10वां नंबर पे है ये वर्ड चैम्पियनशिप, जो आप लोग भी बहुत सारे लोग जानते होंगे चैम्पियनशिप क्या होता है, ओके। ये नाउन के रूप में यूज हुआ है, मुझे लगता है कि आप लोग नहीं जानते होंगे, तो इसलिए मैं लिख दिया हूँ जोरदार समर्थन, ओके। और फीचर, फीचर का मतलब होता है प्रकट करना, ओके। ये वर्ब के रूप में यूज हुआ इस आर्टिकल में। तो हम लोग आर्टिकल देखते हैं। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, मैं ऐसे करके घुमा देता हूँ, आपको रोटेट कर देता हूँ, आप चाहे तो ले सकते हो स्क्रीनशॉट, ओके, ले लीजिए गाइस।
और आप इसका भी लेना चाहते तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो आप ये 8 आइटम है, जो 8 आइटम इस न्यूज़पेपर में हम सीखेंगे। तो हम लोग चलते हैं न्यूज़पेपर की ओर और पढ़ते हैं कि कैसे होता है, कैसे हम पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे साथ बने रहना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। आपको जो कमियां लगते हैं उस पर कमेंट करें, और आपको जो वीडियो चाहिए वो कमेंट करें, ठीक है। जिस चीज़ पे वीडियो चाहिए आपको वो प्लीज़ कमेंट में लिखें, फिर मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए, ठीक है दोस्त। ठीक है, तो हम न्यूज़पेपर से देखते हैं। क्या मैं जूम कर लेता हूँ। जैसे आप देख सकते हो, विश्वनाथ वंशज विन गोल्ड। सबसे पहले ये देखेंगे दोस्त कि जो हेडलाइंस होते हैं न्यूज़पेपर के अक्सर, ठीक है, या तो आपको प्रेजेंट इंडिफिनिट में दिखेंगे या नहीं तो पास्ट पेसिव में दिखेंगे, थर्ड फॉर्म में दिखेंगे, ठीक है। और उसका जो थर्ड फॉर्म में आपको दिखेगा वो उसका जो हेल्पिंग वर्ब रहता है वो नहीं रहता है। तो हेडलाइंस में हम अक्सर देखेंगे उसमें ग्रामर से कोई उतना लेना देना नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अभी हेडलाइंस दिया है ये है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में, ठीक। यहाँ देख लो आप, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। तो ये क्या लिखे, विश्वनाथ वंशज विन गोल्ड। विश्वनाथ वंशज जीतता है गोल्ड। इसका तो हिंदी मीनिंग ये हुआ, लेकिन हम समझेंगे कि ये जो है ना जीत लिया है। ओके, हम ये समझेंगे, ठीक है। और हम देखते हैं यहाँ से न्यूज़ देखते हैं कि क्या है। ओके दोस्त, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ से कहाँ फुल स्टॉप कहाँ है। देखिए यहाँ है दोस्त फुल स्टॉप, ठीक है। तो हम यहाँ से यहाँ तक पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे स्टेप बाय स्टेप क्या क्या यूज हुआ है। मैं आपको एक बार और बता दूं कि ये जो मैं ग्रीन कलर में कलर कर रखा हूँ, ग्रीन, ये सब्जेक्ट है आपका। जो ये पिंक कलर कर रखा हूँ ये आपका वर्ब है। ओके, तो हम जो जिस पैटर्न पे चलेंगे, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। ओके, तो सब्जेक्ट आपका ये है, समझने के लिए मैं ये कलर कर दिया हूँ, ठीक है। तो सब्जेक्ट जो है ये ग्रीन कलर में किया हूँ और ऑब्जेक्ट वर्ब जो है ये पिंक कलर में किया हूँ। तो देखते हैं, विश्वनाथ सुरेश, ओके, एंड वंशज। ओके, ये केजी है 48 केजी, 63.5 केजी। ओके, ये दोनों क्या क्या क्लिंच किया है। ओके, ये दोनों क्लिंच किया है। क्लिंच मतलब क्या होता है, प्राप्त कर लेना होता है। ओके, तो क्लिंच गोल्ड मेडल इन द मेंस यूथ कंपटीशन एज द इंडियन कंटिनेंट कंक्लूड इट्स कैंपियन with a whopping 39 medals, including 15 gold at the Asian Youth and Junior Boxing Champion in Assam, जॉर्डन। ओके, यहाँ तक हम पढ़ लिए हैं। अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। सबसे पहले ये तो सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये कौन सा है, टेंस पास्ट सिंपल है। ओके, पास्ट सिंपल है। तो इसका मतलब विश्वनाथ सुरेश एंड वंशज क्या किया है, क्लिंच किया है। ओके, प्राप्त कर लिया। क्या प्राप्त कर लिया है, तो गोल्ड मेडल प्राप्त कर लिया है। कहाँ प्राप्त किया है, तो इन द मेंस यूथ कंपटीशन। तो प्रीपोजिशन के बाद ये जो इतना आप देख रहे हो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। कहाँ प्राप्त किया है, इन द मेंस यूथ कंपटीशन में प्राप्त किया है, ठीक। एज यहाँ पे जो ये देख रहे हो ये जो है ना कारण को बताता है। ओके, मैं आपको बताऊंगा, लिख करके बताऊंगा आपको। एज जो है कारण को बता रहा है, कॉज। ओके, यहाँ से ये आपका हो गया कंजक्शन। ओके, कंजक्शन के बाद फिर से सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आता है। तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया। क्या सब्जेक्ट है, तो द इंडियन कंटिनेंट। ओके, ये आपका वर्ब हो गया कंक्लूड,
है ना। तो कंक्लूड माने क्या होता है, पूरा करना। कंटीजेंट माने क्या होता है, दल। जो इंडियन दल है ये क्या किया है, पूरा कर लिया है अपना कैंपियन। ओके, इट्स कैंपियन, अपना कैंपियन क्या कर लिया है, पूरा कर लिया है। विद द वॉपिंग, वॉपिंग का मतलब क्या होता है, बुरी तरह से हारना, बुरी तरह हार के साथ। ओके, कितना हार हुआ है, 93 मेडल्स का हार हुआ है। ओके, वॉपिंग कितना है, तो 93। वर्ब किसी भी रूप में रहे, वो अपना ऑब्जेक्ट नहीं छोड़ते हैं। अगर उसको आवश्यकता चाहिए तो वो ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट ले लिया है आपने, ठीक है। और यहाँ आप देख रहे हो कॉमा है, ठीक है, यहाँ भी कॉमा है। तो ये जो है 93 मेडल्स, इनके बारे में बता रहा है। इसमें इंक्लूड है क्या, कितना इंक्लूड है, तो 15 गोल्ड, ठीक है। इसमें 93 मेडल्स में इंक्लूड है 15 गोल्ड। ये यहाँ से जी, यहाँ कॉमा है, एपोजिशन बोलते हैं इसको। ओके, ये जो है नाउन के बारे में इन्फॉर्म कर रहा है। इसको मिला करके 15 गोल्ड को मिला करके 39 मेडल्स है। गाइस टाइम ज़्यादा लग रहा है, मैं चाहता हूँ आप लोग सीखें, और मेरे को समझाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो आप बने रहिए इसे, वीडियो का स्किप मत कीजिएगा प्लीज़। तब यहाँ तक देख लिए। एट द आसियन यूथ एंड जूनियर बॉक्सिंग चैंपियन, ठीक है, तो कहाँ किया है, ये यहाँ किया है यूथ एंड जूनियर बॉक्सिंग चैंपियन में। ओके, इन कहाँ किया है फिर, तो अमन में किया है एंड जॉर्डन, ठीक है, अमन में और जॉर्डन में क्या है, यहाँ फुल स्टॉप है। फिर यहाँ से आगे देखते हैं, ठीक, यहाँ देख पर दोस्त, द हॉल माना हमने क्या बताया आपको, प्राप्त वस्तु होता है। तो हॉल माना प्राप्त वस्तु होता है। यहाँ पे आप देखो कि थर्ड फॉर्म है, अचानक से थर्ड फॉर्म आ गया है। तो ये क्या सेकंड फॉर्म है, नहीं जी भाई, सेकंड फॉर्म ये नहीं है, ये है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल क्या करता है, नाउन के बारे में एक इंफॉर्मेशन देता है। ये इसको फ्रेज बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है ये। तो ये क्या करता है, नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो द हॉल इंक्लूडेड, जिसमें शामिल है, ठीक है। विच वॉज इंक्लूडेड, ऐसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, विच वॉज इंक्लूडेड। इसमें इंक्लूडेड है 10 सिल्वर एंड 14 ब्रॉन्ज मेडल है, ये इसमें शामिल है। ओके, अब यहाँ पे फुल स्टॉप है, ये खत्म हो गया। फिर दूसरा सेंटेंस देखेंगे। ओके, दूसरा सेंटेंस जो है आपका फुल स्टॉप यहाँ पर है, फुल स्टॉप यहाँ पर है। तो यहाँ से देखेंगे, द इंडियन यूथ पब्लिश्ड secure 7 gold, 3 silver and 8 bronze medals, while the junior team finished with 21 medals including 8 gold, 7 silver and 6 bronze. ओके, अब इसमें स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, तोड़ के देखेंगे कि हम समझेंगे कैसे। ये देखो आपका सब्जेक्ट है, इतना बड़ा आपको सब्जेक्ट है, आपने पढ़ा है राम रहीम मोहन ही सीट, लेकिन भाई उससे भी मतलब बड़ा बड़ा यहाँ पे सब्जेक्ट होते हैं, नाउन क्लॉज के रूप में सब्जेक्ट होते हैं। ओके, तो ये नाउन क्लॉज है, तो इसको बोलते हैं नाउन क्लॉज। आप लोग सब सीख जाओगे, मेरे साथ आप बने रहिए। मतलब जब वीडियो अपलोड होता है आप देखते रहिए। ओके, और किस चीज़ पे वीडियो चाहिए आप मेरे को बताना। तो द इंडियन यूथ पब्लिश्ड का मतलब क्या होता है, हमने बताया, वह व्यक्ति जिसे लड़ना पसंद हो, ठीक है। इंडियन यूथ, ओके, वो क्या है, सिक्योर है, सिक्योर। ओके, 7 गोल्ड से वो क्या है, सिक्योर है, खिलाड़ी। ओके, 3 सिल्वर एंड 8 ब्रॉन्ज मेडल्स, इतना से वो क्या है, सिक्योर है। सॉरी, सिक्योर था। ओके, ये पास्ट सिंपल पास्ट है तो हम था बोलेंगे इसको। ओके, अब व्हाइल क्या है, एक कंजक्शन है। ओके, तो व्हाइल जो कंजक्शन है तो यहाँ से फिर सब्जेक्ट, यहाँ वर्ब शुरू हुआ। तो जूनियर टीम फिनिश्ड, जूनियर टीम ने फिनिश्ड किया
समाप्त किया। विद 21 मेडल्स से 21 मेडल से क्या किया, जूनियर टीम ने समाप्त किया अपने खेल को। ठीक है, इंक्लूडिंग, इसमें क्या क्या शामिल है, को मिला करके। इंक्लूडिंग का हिंदी क्या होता है, को मिला करके। ये मेडल के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। यहाँ पे देख सकते हो आप, कॉमा है, कॉमा लगा करके आप नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हो। इंक्लूडिंग 8 गोल्ड। ओके, इसमें क्या शामिल है, 8 गोल्ड शामिल है, 7 सिल्वर, ठीक है, एंड 6 ब्रॉन्ज शामिल है। ओके, और आगे देखते हैं दोस्त। विश्वनाथ प्रोड्यूस्ड, ओके, विश्वनाथ प्रोड्यूस्ड अ क्लिनिकल परफॉर्मेंस टू रजिस्टर अ 5-0 विन ओवर किर्गिस्तान एगेसोव, किर्गिस्तान एगेसोव। बेकजात, ऐसा है, थोड़ा डिफिकल्ट नाम है दोस्त, लेट। ओके, तो ये आपका सब्जेक्ट, ये आपका सेकेंड फॉर्म, तो सिंपल पास्ट हो गया। क्लिनिकल परफॉर्मेंस, ये आपका एडजेक्टिव है, ये आपका नाउन। तो परफॉर्मेंस माना प्रदर्शन होता है, क्लिनिकल माना क्या होता है, भावशून्य। कैसा प्रदर्शन किया विश्वनाथ, तो भावपूर्ण प्रदर्शन किया। किस लिए किया, रजिस्टर यानी पंजीकरण करने के लिए किया। ओके, 5-0 का जीत। ओके, 5-0। ओके, ऐसा मेरे को खेल के बारे में उतना आइडिया नहीं है, ये सब गोल होगा, आप देख लेना। ओके, ओवर इस पर। ओके, ये जो नाम है ना, किर्गिस्तान एर्गेसोव बेकजात। ओके, किर्गिस्तान एर्गेसोव बेकजात, लेट मंडे को। ओके, लेट मंडे। जब भी डेट आएगा उसके पहले ऑन प्रीपोजिशन आएगा। ठीक है, जब फिक्स डेट की हम बात करेंगे तो ऑन प्रीपोजिशन का यूज होता है। जो आपको नया लगे वो नोट डाउन कर ले प्लीज। फिर यहाँ फुल स्टॉप है, फिर आगे देखते हैं। वंशज रिकॉर्डेड। ओके, वंशज रिकॉर्ड किया अ 4-1 विक्ट्री ओवर उज्बेकिस्तान जावस्कीर उमातालिब। डिफिकल्ट नाम है दोस्त। इस पर क्या किया, जीत हासिल किया। ओके, ये बंदा वंशज। ओके, फुल स्टॉप है। अब यहाँ से फिर देखते हैं, ये एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है। इसको क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशनल फ्रेज। इन द +92 kg कैटेगरी में हम देखते हैं कि अमन सिंह बिसत, शायद मैं सही पढ़ रहा हूँ, अमन सिंह बिसत बेग्ड, अमन सिंह बिसड बेग्ड अ सिल्वर लॉसिंग 142 सेफ AI रवासदेव। ओके, रवासदेव है। अमन सिंह बिस्वत बेग्ड का मतलब मैं बताया कि ले जाना होता है, तो अमन सिंह बिस्वत ले गया 1 सिल्वर। ठीक है, लॉस कितना हुआ, ये सिल्वर के बारे में बता रहा है। इसको क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज बोलते हैं। लॉसिंग, अचानक से ये 4th फॉर्म आ गया है, तो ये जो है ना, ये सिल्वर के बारे में बता रहा है। लॉसिंग कितना हुआ, 1-4। किसको लॉस हुआ, टू सेफ AI आरवासदेव। ठीक है, इसको लॉस हुआ। ठीक है, अब फिर यहाँ से एक नया सेंटेंस शुरू हो रहा है कि द चैंपियनशिप फीचर्स। ओके, द चैंपियनशिप फीचर्स 342 बॉक्सर फ्रॉम 21 कंट्रीज। ठीक, फीचर्स का मतलब क्या होता है, प्रकट करना। तो सेकेंड फॉर्म, ये आपका हो गया सब्जेक्ट, ये वर्ब है। सेकेंड फॉर्म, ये आपका ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन, ये आपका नाउन हो गया। ओके, तो चैंपियनशिप का मतलब क्या था, जोरदार समर्थन। तो जोरदार समर्थन ये प्रकट किया। कौन प्रकट किया, तो 32 बॉक्सर्स
342 बॉक्सर्स ने प्रकट किया। कहाँ से प्रकट किया? तो फ्रॉम 21 कंट्री से। ओके, तो आप मेरे साथ बने रहिए और मैं आपको इसमें जो यूज हुआ है वो आपको थोड़ा बहुत सिखा देता हूँ कि क्या क्या यूज हुआ है। सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल पास्ट। ओके, मैं एक पेज ले लेता हूँ, इसमें देखते हैं सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट जो होता है गैस, इसमें क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब के सेकेंड फॉर्म और क्या होता है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। राम प्लेड क्रिकेट। राम प्लेड क्रिकेट। राम प्लेड क्रिकेट, ये सब्जेक्ट, आपका सेकेंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, सिंपल पास्ट है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। मोहन एट 2 pieces of ब्रेड। ओके, ये सब्जेक्ट, ये आपका सेकेंड फॉर्म, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, इसको प्रीपोजिशनल फ्रेज बोलते हैं। फिर एक और यूज हुआ है एज। ओके, एक एज यूज हुआ है, तो एज हम देख लेते हैं। ठीक है, यूज ऑफ एज। यूज ऑफ एज, एक एग्जांपल देके मैं समझाना चाहूँगा कि आई एम गोइंग टू हाउस। एज कंजक्शन है, एज दिस प्लेस इज हॉन्टेड। ओके, तो आई एम गोइंग टू हाउस, मैं जा रहा हूँ, तो मैं किस लिए जा रहा हूँ? कोई तो रीजन होगा ना, तो मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि यह प्लेस क्या है? हॉन्टेड है, डरावना है। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। दूसरा एक और यूज हुआ है दोस्त, प्रीपोजिशन के साथ, अगर प्रीपोजिशन के साथ, प्रीपोजिशन के साथ आप अगर एक्शन वर्ड जोड़ना चाहो, एक्शन वर्ड मतलब वर्ब, तो आईएनजी उसमें ऐड होता है। आईएनजी यानी फोर्थ फॉर्म ऐड होता है। ओके, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। फोर्थ फॉर्म उसमें ऐड होता है। तो जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, विद गोइंग, जाने के साथ, इसका हिंदी हुआ क्या? जाने के साथ। विद वॉपिंग, विद वॉपिंग, वोप का मतलब मैं आपको बताया हूँ बुरी तरह से हारना, बुरी तरह से हार के साथ। ओके, तो ये ऐसे आप लिख सकते हो। और क्या था? प्रेजेंट पार्टिसिपल। ओके, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल मैं आपको बता देता हूँ कि क्या होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। टीचर
रीडिंग दिस बुक इज ऑनेस्ट मैन। ओके, तो टीचर जो पढ़ रहा है यह बुक इज ऑनेस्ट मैन। टीचर क्या है? ये ऑनेस्ट मैन है जो बुक पढ़ रहा है। इसको अगर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल में है, अगर इसको क्लॉज के रूप में लिखना चाहोगे तो कैसे होगा कि टीचर हु इज रीडिंग दिस बुक, टीचर जो बुक पढ़ रहा है, यह बुक पढ़ रहा है। ओके, इज एन ऑनेस्ट मैन, एन ऑनेस्ट मैन। ओके, तो इसको क्या करते हैं न्यूज़पेपर वाले, इसको रिड्यूस कर देते हैं। ओके, इसको रिड्यूस करके इसमें परिवर्तित कर देते, ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। तो इसका इस्तेमाल आप ही कीजिएगा इस। ओके, अब मैं आपको सिखाता हूँ पास्ट पार्टिसिपल। सोहन, एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। सोहन completed his work is my brother। ओके, तो सोहन completed his work is my brother। सोहन who was completed है ना, who completed, तो जो कंप्लीट किया अपना काम वह मेरा भाई है। हाँ, ये नाउन है, नाउन के बारे में ये फ्रेज जो है ना बता रहा है। ये क्या काम करता है? एडजेक्टिव का काम करता है। जो नाउन के बारे में बताता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। तो ये क्या है? फ्रेज है, तो एडजेक्टिव फ्रेज इसको बोलते हैं। ओके, एडजेक्टिव फ्रेज है ये। इसको पर्टिकुलर नाम है पास्ट पार्टिसिपल। ये क्या कर रहा है? नाउन के बारे में बता रहा है। इसको अगर हम पूरा लॉन्ग करें तो ऐसे होता है ये कि सोहन हु completed his work is my brother। ओके, तो ये इस रूप में आता है। जैसे गाइस ये मैं आपको चेंज कर देता हूँ। अब व्हाइल का यूज देखेंगे, यूज ऑफ व्हाइल। यूज ऑफ व्हाइल कंजक्शन के रूप में देखेंगे। यूज ऑफ व्हाइल एग्जाम्पल ले लेते हैं। ही रन्स 2 किलोमीटर। ओके, व्हाइल कंजक्शन है व्हाइल। ही इज सो फैट। वह 2 किलोमीटर दौड़ता है जबकि वह बहुत मोटा है। ओके, तो ये एक दूसरे को कॉन्ट्रास्ट
माने एक दूसरे के विपरीत चलता है। जब कॉन्ट्रास्ट दिखाना हो तो व्हाइल का यूज करते हैं। ओके, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते। हेलो गाइज, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि ही रन्स 2 किलोमीटर विद इन 40 मिनट्स व्हाइल ही शो फैट्स। ओके, तो वो 40 मिनट के भीतर वो 2 किलोमीटर दौड़ता है, जबकि वह बहुत मोटा है। ओके, अब देखेंगे इन्फिनिटिव, यानी 2 के साथ V1, ये देखेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं। आई वॉन्ट टू टीच न्यूज़पेपर। ओके, आई वॉन्ट टू टीच न्यूज़पेपर, तो मैं चाहता हूँ पढ़ाना न्यूज़पेपर। ओके, तो ये क्या है, ये पर्पस को दिखाता है कि मैं क्या चाहता हूँ, तो मैं पढ़ाना चाहता हूँ। ओके, तो ये क्या करता है, पर्पस को दिखाता है कि मैं क्या चाहता हूँ, तो मैं तो पढ़ाना चाहता हूँ न्यूज़पेपर। ओके, अब देखेंगे पॉजेसिव केस। ओके, पॉजेसिव, ये एस्ट्रोफी एस। ओके, इसको पॉजेसिव केस बोलते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक ही एग्जाम्पल दे रहा हूँ गाइस, टाइम बहुत हो रहा है। राम्स काउ इज ब्लैक। ओके, तो एस्ट्रोफी एस जो है ना, तो राम का है ना, राम का, ये क्या काम करता है, एडजेक्टिव का काम करता है। ये क्या हुआ, नाउन, ये क्या हुआ, वर्ब, इसको लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। ये क्या है, एडजेक्टिव हो गया। ओके, तो राम्स का, तो राम का गाय क्या है, काली है। ओके, तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले एपिसोड में। और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको क्या समझ में नहीं आया, तो फिर उस पर फिर आपको मैं बताऊंगा उस पर। ओके, तो थैंक यू गाइस, अपना ख्याल रखिए।